देखो, भिखारी लड़का अब इतने बड़े स्कूल में पढ़ेगा। तेरी औकात भी है इस स्कूल में पढ़ने की? तुझे पता भी है यहाँ की फीस कितनी है? निकल यहाँ से। मैं अब अपना खुद का स्कूल बनाऊंगा। सुबह की ठंडी हवा में जब शहर जाग रहा होता था, तब राहुल, जिसकी उम्र 16 साल थी, उसके लिए सुबह कब की शुरू हो चुकी थी। फटे कपड़े, नंगे पैर और कंधे पर टंगी एक पुरानी बोरी। लोगों की नजर में वो सिर्फ कूड़ा बिनने वाला गरीब लड़का था। लोग उसे देखकर नाक सिकोड़ लेते। कोई सिक्का फेंक देता, कोई डांट देता, और कुछ तो ऐसे भी थे जो कहते, पढ़ लिख कर क्या करेगा, यही तो तेरी किस्मत है राहुल। कुछ नहीं कहता था, बस चुपचाप मुस्कुरा देता। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा था। उसकी आंखों में सपने थे, वो सपने जो फटे कपड़ों में भी जिंदा थे। उसकी मां बीमार थी, दवा महंगी थी, पेट अक्सर आधा भरा रहता था, पर राहुल की हिम्मत कभी खाली नहीं हुई। कूड़े के ढेर में उसे कभी किताब के फटे पन्ने मिल जाते तो वो उन्हें धोकर धूप में सुखाता और रात को सड़क की लाइट के नीचे एक एक शब्द पढ़ने की कोशिश करता। अक्षर मुश्किल थे, पर सपना साफ था। एक दिन स्कूल के बाहर खड़े होकर वो बच्चों को पढ़ते देख रहा था। तभी एक टीचर ने गुस्से में कहा, यहां क्यों खड़ा है, भाग यहां से। राहुल की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर झुका लिया। उसी दिन उसने अपने मन में एक बात ठान ली, एक दिन यही लोग मुझे नाम से जानेंगे। उस रात उसने आसमान की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, भगवान, मैं कूड़ा नहीं चुनना चाहता, मैं अपनी किस्मत चुनना चाहता हूं। उसे क्या पता था कि जिसे आज सब बेकार समझ रहे हैं, वही लड़का कल सबकी सोच बदलने वाला है। उस दिन बारिश जोरों से हो रही थी, सड़कें भीगी थीं, लोग जल्दी जल्दी घर भाग रहे थे और राहुल वो हमेशा की तरह कूड़ा बिन रहा था। अचानक कूड़े के ढेर में उसे एक भीगा हुआ बैग दिखा। उसने खोला तो अंदर थीं कुछ किताबें, एक रजिस्टर और एक पहचान पत्र। नाम था आदित्य शर्मा। स्कूल का पता लिखा था। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। वो किताबों को देखता रहा, जैसे कोई अपना खोया खजाना मिल गया हो। मन ने कहा, रख ले, कोई देख नहीं रहा। लेकिन मां की आवाज याद आ गई, गरीब होना गुनाह नहीं है बेटा, बेईमान होना गुनाह है। अगले दिन राहुल स्कूल पहुंचा। गीले कपड़े कांपता शरीर और हाथ में वो बैग। गेट पर खड़े गार्ड ने उसे रोका, ए, अंदर नहीं जा सकता। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुकिए, ये लड़का मेरे लिए आया है। वो आवाज आदित्य के पिता की थी। बैग देखते ही उनकी आंखें भर आईं। बेटा, तू चाहता तो इसे बेच सकता था, पर तू इसे वापस लाया। पहली बार किसी ने राहुल को इंसान की तरह देखा था। अगले दिन आदित्य के पिता राहुल को फिर बुलाते हैं। उसके लिए नए कपड़े, खाना और एक सवाल पढ़ना चाहता है। राहुल कुछ बोल नहीं पाया, बस उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं पढ़ना चाहता हूं साहब, बहुत पढ़ना चाहता हूं। उस दिन पहली बार राहुल ने स्कूल की क्लासरूम में कदम रखा। पीछे की बेंच पर बैठा डर और खुशी दोनों साथ थे। कुछ बच्चे हंसे, कुछ ने ताने मारे, अरे देखो, कूड़ा बिनने वाला पढ़ने आया है। राहुल ने सिर झुका लिया, लेकिन इस बार दिल कमजोर नहीं हुआ, क्योंकि अब उसके पास एक मौका था और वो जानता था यह मौका उसकी जिंदगी बदल सकता है। पर किस्मत अभी उसकी परीक्षा लेने वाली थी। बहुत बड़ी राहुल अब रोज स्कूल जाने लगा था। नई किताबें थीं, नई दुनिया थी, लेकिन पुरानी सोच अब भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। क्लास में सवाल पूछा जाता, राहुल को जवाब आता, पर वो हाथ उठाने से डरता, क्योंकि हर बार कोई न कोई हंस देता। कूड़ा बिनने वाले को भी अब ज्ञान आ गया। वो हंसी राहुल के दिल में चुभती थी, पर वो चुपचाप सह लेता। घर की हालत और बिगड़ने लगी। मां की बीमारी बढ़ गई, दवा के पैसे नहीं थे। एक दिन मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, पढ़ाई छोड़ दे, मेरे लिए इतना मत कर। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं मां, अगर मैं आज रुक गया तो सारी जिंदगी यहीं रह जाऊंगा। उसी रात राहुल फिर से कूड़ा बिनने निकल पड़ा। दिन में स्कूल, रात में मेहनत। नींद कम थी, ताकत भी, लेकिन हौसला अब पहले से बड़ा था। इम्तिहान का दिन आया। राहुल बीमार था, बुखार तेज था। टीचर ने कहा, आज मत दो पेपर, फेल हो जाओगे। लेकिन राहुल खड़ा हुआ और बोला, मैडम, मैं जिंदगी में रोज परीक्षा देता हूं, ये पेपर भी दे लूंगा। पूरा हॉल खामोश हो गया। जब रिजल्ट आया, राहुल टॉप कर गया। वही बच्चे जो हंसते थे आज चुप थे। वही टीचर जिनको शक था, आज उनकी आंखों में गर्व था। और उसी दिन राहुल को एक स्कॉलरशिप मिली। वो घर भागा, मां के हाथ में रिजल्ट रखा। मां रो पड़ी,
बेटा, आज तूने साबित कर दिया, गरीबी किस्मत नहीं होती। राहुल ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जिसे सब समझते थे कूड़ा बिनने वाला गरीब लड़का, अब वो अपनी पहचान बनाने चला था। स्कॉलरशिप मिलने के बाद राहुल की जिंदगी बदली, जरूर पर आसान नहीं हुई। अब वो एक बड़े स्कूल में था, बड़े बड़े सपने थे, लेकिन अतीत की परछाइयां भी साथ थीं। क्लास में सबके पास महंगे बैग, मोबाइल, जूते थे और राहुल के पास सिर्फ मेहनत। कई बार उसे लगता वो इस दुनिया में फिट नहीं बैठता, लेकिन फिर मां का चेहरा याद आता और वो चुपचाप और ज्यादा पढ़ने लगता। एक दिन स्कूल में स्पीच कंपटीशन रखा गया। टॉपिक था मेरी प्रेरणा। टीचर ने कहा, राहुल, तुम भी हिस्सा लो। पूरा क्लास सन्न रह गया। कुछ ने फुसफुसाया, ये क्या बोलेगा। स्टेज पर जाते वक्त राहुल के हाथ कांप रहे थे। आंखों के सामने वो सारे दिन घूम रहे थे। कूड़े के ढेर, भूख ताने, मां की बीमारी, माइक पकड़ा और गहरी सांस ली। मेरी प्रेरणा कोई अमीर इंसान नहीं है। मेरी प्रेरणा वो मां है जो खुद भूखी रहकर मुझे सपने देखने की हिम्मत देती रही। पूरा हॉल खामोश। लोग मुझे कूड़ा बिनने वाला कहते थे, पर उन्होंने कभी नहीं पूछा कि मैं कूड़ा क्यों बिनता हूं। कई आंखें नम हो गईं। अगर मेहनत को मौका मिल जाए तो हालात भी हार मान लेते हैं। स्पीच खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन राहुल फर्स्ट प्राइज जीत गया, लेकिन असली मोड़ उसके बाद आया। कंपटीशन के वीडियो ने सोशल मीडिया पर जगह बना ली। लोग वही चेहरा देख रहे थे जिसे कभी नजरअंदाज किया था। एक दिन राहुल को एक बड़े कॉलेज से कॉल आया, हम आपको स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन देना चाहते हैं। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मां का हाथ पकड़ा। मां, अब कोई हमें कमजोर नहीं कह पाएगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब राहुल को लौटना था उसी जगह जहां से सब शुरू हुआ था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल का नाम अब अखबारों में आने लगा था। स्कॉलरशिप, अवार्ड्स, भाषण, सब कुछ बदल गया था। लेकिन राहुल का दिल आज भी उसी गली में अटका था जहां भूखे बच्चे कूड़े के ढेर में सपने ढूंढते थे। एक दिन वो उसी जगह लौटा, वहीं बदबू, वहीं तिरछी नजरें। पर इस बार राहुल के हाथ में एक नई पहचान थी। उसने वहां एक छोटा स्कूल खोलने का फैसला किया। नाम रखा उम्मीद। लोग हंसे, कूड़ा बिनने वाला अब मास्टर बनेगा। राहुल मुस्कुरा दिया, हां, क्योंकि मैंने अंधेरा देखा है, अब रोशनी बांटना चाहता हूं। धीरे धीरे बच्चे आने लगे, कोई जूते बिना, कोई किताब बिना, लेकिन आंखों में चमक लिए। राहुल खुद पढ़ाता था, कभी टीचर बनकर, कभी दोस्त बनकर। एक दिन एक बच्चा बोला, सर, क्या मैं भी आप जैसा बन सकता हूं? राहुल की आंखें भर आईं। वो झुका, बच्चे के कंधे पर हाथ रखा, तू मुझसे भी आगे जाएगा। कुछ सालों बाद वही गली बदलने लगी। कूड़े के ढेर कम हुए, किताबें बढ़ गईं और उसी मंच पर जहां कभी राहुल को भगाया गया था, आज उसे मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया। स्पीच के आखिर में राहुल ने सिर्फ इतना कहा, किसी को उसकी हालत से मत आंको, क्योंकि हालात बदलते हैं, हौसले नहीं। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। समय बीत गया। राहुल अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो उदाहरण बन चुका था। उसका स्कूल उम्मीद अब एक इमारत नहीं, एक आंदोलन बन गया था। दूसरे शहरों से लोग आने लगे, कोई मदद करने, कोई सीखने और कोई सिर्फ यह देखने कि एक कूड़ा बिनने वाला लड़का इतना बड़ा कैसे बन गया। राहुल हर बार वही बात कहता, मैं बड़ा नहीं बना, मुझे बस मौका मिला। एक दिन एक टीवी इंटरव्यू में एंकर ने पूछा, अगर आज आप उस राहुल से मिलें जो कूड़ा बिनता था, उसे क्या कहेंगे? राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं उससे कहूंगा, हार मत मानना, क्योंकि जो लोग आज तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वहीं तेरा नाम लिखेंगे। उसी शाम राहुल उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे गया जहां वो कभी फटे पन्ने पड़ता था। लाइट अब नहीं थी, सड़क साफ थी, पर यादें वहीं थीं। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, मां, देखो, आपका बेटा अब अकेला नहीं लड़ रहा। और कहीं दूर एक छोटा सा लड़का कूड़े के ढेर से एक किताब उठाकर उसे झाड़ रहा था। कहानी दोहराने नहीं, बदलने के लिए उम्मीद स्कूल को खुले कई साल हो चुके थे। राहुल अब भी रोज बच्चों से मिलता, उनकी कॉपियां देखता, उनके सपने सुनता। एक दिन स्कूल में एक बूढ़ा आदमी आया, साधारण कपड़े, झुकी हुई नजरें। उसने राहुल से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मां को जानता था। राहुल चौंक गया, आप कौन हैं? बूढ़े आदमी की आवाज कांपने लगी, मैं वही आदमी हूं जिसके घर से तुम्हारी मां रोज काम करके लौटती थी। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। वो आदमी बोला,
एक दिन तुम्हारी माँ बहुत बीमार थी, फिर भी काम पर आई, क्योंकि उस दिन तुम्हारी स्कूल की फीस जमा करनी थी। राहुल के हाथ कांपने लगे। हमने उसे मना किया, लेकिन वो बोली, अगर आज नहीं गई तो मेरा बेटा कल क्लास में बैठ नहीं पाएगा। राहुल की आंखों से आंसू गिरने लगे। बूढ़ा आदमी आखिरी बात बोला, बेटा, तुम्हारी मां की तबीयत उसी दिन ज्यादा बिगड़ी और उसी मेहनत ने उसकी जान ले ली। पूरा कमरा सन्नाटा बन गया। राहुल वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, तेरी पढ़ाई, तेरा सपना। उसी रात राहुल स्कूल की छत पर बैठा रहा। पहली बार वो टूटा। मां, अगर मुझे पता होता कि मेरी पढ़ाई की कीमत आपकी जिंदगी है तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ता। अगली सुबह राहुल ने स्कूल में सब बच्चों को बुलाया और बोला, आज से ये स्कूल सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं होगा। ये उन माओं का कर्ज उतारने की कोशिश होगा जो अपने बच्चों के लिए खुद को मिटा देती हैं। उस दिन उम्मीद। स्कूल का नाम बदला गया, नया नाम था मां, और बोर्ड पर लिखा गया, यहां पढ़ाई मुफ्त है क्योंकि इसकी कीमत पहले ही कोई चुका चुका है। पूरा शहर रो पड़ा। मां, स्कूल अब शहर की पहचान बन चुका था। बोर्ड पर नाम बड़ा था, लेकिन अंदर सब कुछ बहुत सादा। राहुल ने जानबूझकर कोई बड़ी तस्वीर, कोई अपनी मूर्ति कुछ भी नहीं लगवाया। बस एक छोटा सा कोना था जहां एक पुरानी साड़ी फ्रेम में रखी थी। बच्चे पूछते, सर, ये किसकी है? राहुल मुस्कुराकर कहता, ये उस इंसान की है जिसने बिना पढ़े सबसे बड़ा सबक सिखाया। हर साल एक दिन स्कूल बंद रहता, कोई क्लास नहीं, कोई भाषण नहीं। उस दिन राहुल बच्चों को उसी गली में ले जाता जहां कभी वो खुद कूड़ा बिनता था। वो कहता, याद रखना, यहां से भागना मत, यहां से सीखना। शाम को जब स्कूल खाली हो जाता, राहुल अकेले बैठकर कॉपियों के पन्ने पलटता। कहीं किसी बच्चे की लिखावट में उसे अपना बचपन दिखता, तो कहीं मां की मेहनत। एक दिन एक छोटी बच्ची ने अपनी कॉपी में लिखा, सर, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो किसी को छोटा महसूस नहीं होने दूंगी। राहुल ने कॉपी बंद की। आंखें नम थीं, पर चेहरा शांत। उसने आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, मां, अब आपकी कहानी मेरे नाम से नहीं, इनके नाम से चलेगी। सालों बाद राहुल अब भी वही सादा कपड़े पहनता था, न कोई सिक्योरिटी, न कोई दिखावा। लेकिन एक दिन मां, स्कूल में एक ईमेल आया। इतना छोटा सा मेल और असर इतना बड़ा। आपको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शिक्षा और मानवता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए आमंत्रित किया जाता है। टीचर्स ने पढ़ा। बच्चे चुप हो गए। राहुल ने बस पूछा, बच्चों की क्लास मिस तो नहीं होगी ना? जब राहुल उस मंच पर पहुंचा तो सामने दुनिया के सबसे बड़े लोग बैठे थे। वैज्ञानिक नेता, शिक्षाविद, एंकर ने जब परिचय दिया तो पूरा हॉल सन्न रह गया। आज हमारे बीच वो इंसान है जिसने कभी स्कूल नहीं, सड़क देखी थी, किताब नहीं, कूड़े का ढेर देखा था। स्क्रीन पर राहुल की बचपन की तस्वीर आई। फटी शर्ट, नंगे पैर, बोरी कंधे पर। पूरा हॉल खड़ा हो गया। राहुल माइक तक पहुंचा। कोई भारी भाषण नहीं दिया, बस बोला, मैं यहां इसलिए नहीं खड़ा हूं कि मैं खास हूं। मैं यहां इसलिए खड़ा हूं क्योंकि किसी ने मुझे बेकार समझकर भी पूरी तरह छोड़ा नहीं। उस दिन दुनिया के कई देशों ने राहुल के मॉडल को अपनाया। गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, बिना कागज, बिना शर्त। और फिर सबसे चौंकाने वाली बात, राहुल का नाम दुनिया के सबसे बड़े मानवता सम्मान के लिए घोषित हुआ। न्यूज में हेडलाइन चली, कूड़ा बिनने वाला लड़का जिसने शिक्षा की परिभाषा बदल दी। लेकिन राहुल ने वो सम्मान अपने नाम पर नहीं लिया। उसने मंच पर कहा, यह अवार्ड उस मां के नाम है जिसने कभी अपना नाम कहीं लिखवाया ही नहीं। पूरा हॉल रो रहा था। और उसी दिन राहुल ने घोषणा की, मेरी जिंदगी की आखिरी पहचान कोई पद या पुरस्कार नहीं होगा। मेरी पहचान वो बच्चा होगा जो आज कूड़े की जगह किताब उठाए। उस दिन राहुल ने कोई भाषण नहीं दिया, कोई मंच नहीं था, कोई कैमरा नहीं। बस उसने मां स्कूल के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगवाया। उस पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ पा रहे हो तो तुम किसी की उम्मीद बन सकते हो। लोग रुके पढ़ा आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ लोग 2 कदम चलकर फिर पीछे लौट आए। एक आदमी बोला, मैं सिर्फ देखने आया था, पर अब बिना कुछ किए जा नहीं सकता। एक लड़की ने अपने जूते उतारे और बोली, इन्हें किसी बच्चे को दे देना। एक बूढ़ी औरत ने अपनी पेंशन का लिफाफा चुपचाप टेबल पर रख दिया। राहुल कुछ नहीं बोला, बस सबको काम पर लगा दिया। उसी शाम सोशल मीडिया पर एक लाइन वायरल हो गई, अगर एक कूड़ा बिनने वाला लड़का दुनिया बदल सकता है तो तू किस बात का इंतजार कर रहा है?
लोगों ने स्क्रीन बंद की, घर से निकले, किसी ने किताब दी, किसी ने समय दिया, किसी ने सिर्फ किसी बच्चे का हाथ पकड़ा। शहर में अजीब सी हलचल थी, जैसे लोग भाग नहीं रहे थे, जाग रहे थे। और राहुल वो उसी गली में खड़ा था जहां से सब शुरू हुआ था। उसने धीरे से कहा, कहानी अब मेरी नहीं रही, अब ये तुम्हारी है। और वहीं कहानी खत्म नहीं हुई, वहीं से शुरू हो गई। कामयाबी अक्सर शोर मचाकर आती है, लेकिन गिरावट खामोशी से। एक सुबह राहुल के फोन पर सैकड़ों कॉल्स आने लगे। मैसेज, नोटिफिकेशन, हेडलाइंस। मां, स्कूल के फंड में गड़बड़ी, राहुल पर गंभीर आरोप। राहुल को कुछ समझ नहीं आया। टीवी ऑन किया, वही चेहरा, वही नाम, लेकिन शब्द जहर जैसे थे। किसी ने स्कूल के नाम पर फर्जी ट्रांजैक्शन कर दिया था। कागजों में सब कुछ राहुल के साइन से जुड़ा था। वो चिल्लाया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन दुनिया पहले ही फैसला कर चुकी थी। सरकारी जांच बैठ गई, फंड फ्रीज हो गया, स्कूल बंद। अब 6 गेट के बाहर खड़े थे। सर, आज पढ़ाई नहीं होगी। राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। जो लोग कल उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते थे, आज फोन नहीं उठा रहे थे। सोशल मीडिया ने जिसे भगवान बनाया था, उसी को एक दिन में खलनायक बना दिया। राहुल ने स्कूल का बोर्ड उतार दिया। मां, वो बोर्ड जिसे उसने कांपते हाथों से लगाया था, आज उसी हाथों से उतारा। रात को वो उसी गली में बैठा था जहां कभी कूड़ा बिनता था। जेब में फिर से कुछ नहीं था, बस यादें थीं। और एक सवाल, क्या मैं सच में इतना बड़ा बन गया था, या ये सब बस एक गलती थी? लेकिन एक चीज अब भी नहीं बदली थी। उसी गली में एक बच्चा उसके पास आया। भैया, आप फिर से पढ़ाओगे ना? राहुल की आंखें भर आईं। कामयाबी टूट चुकी थी, नाम मिट चुका था, पर कहानी अभी जिंदा थी। जांच चलती रही, तारीख पर तारीख। अखबारों से राहुल का नाम धीरे धीरे गायब होने लगा। दुनिया को नया तमाशा मिल गया था। राहुल ने किसी से बहस नहीं की, किसी चैनल पर नहीं गया, कोई सफाई नहीं दी। वो बस सुबह उसी गली में आता जहां अब भी कुछ बच्चे बैठे रहते थे। बिना बोर्ड, बिना स्कूल, बिना पहचान, वो जमीन पर चौक से अक्षर लिख देता, कभी जोड़, कभी घटाव, कभी सिर्फ एक सवाल, आज तुम क्या सीखना चाहते हो? लोग गुजरते, पहचानते और चुपचाप आगे बढ़ जाते। एक दिन जांच अधिकारी उसी गली में आया। उसने देखा, जिस आदमी पर इतने बड़े आरोप थे, वो बच्चों को गिनती सिखा रहा है, बिना पैसे, बिना कैमरे। कुछ हफ्तों बाद एक फाइल बंद हुई, फिर दूसरी पता चला। धोखा किसी और ने दिया था। कागज नकली थे, साइन कॉपी किए गए थे, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई माफी नहीं मांगी गई। बस एक चिट्ठी आई, आप पर लगे आरोप साबित नहीं हुए। राहुल ने चिट्ठी मोड़ी, बैग में रखी और अगले सवाल पर झुक गया। अच्छा, अब बताओ। 7 का पहाड़ा। शाम को कुछ पुराने टीचर आए, फिर कुछ माता पिता, फिर वही बूढ़ी औरत जिसने कभी पेंशन रखी थी। कोई शोर नहीं, कोई नारा नहीं, बस एक बात साफ थी, कामयाबी लौटे या ना लौटे, भरोसा लौट आया था। और राहुल, उसने आसमान की तरफ देखा और बहुत धीमे से कहा, मां, इस बार अगर सब बना तो बिना नाम के बनेगा। समय ने फिर करवट ली, इस बार चुपचाप। कोई उद्घाटन नहीं हुआ, कोई बैनर नहीं लगे, बस एक सुबह गली में बच्चे ज्यादा थे। किसी ने टीन की छत दी, किसी ने पुरानी मेज, किसी ने कहा, मैं रोज 1 घंटा पढ़ा दूंगा। नाम किसी का नहीं लिखा गया, ना बोर्ड लगा, ना तस्वीर टंगी। राहुल ने एक नियम बनाया, यहां कोई सर नहीं, कोई संस्थापक नहीं, जो आए वही जिम्मेदार। धीरे धीरे गली स्कूल बन गई, स्कूल आदत बन गया, आदत संस्कृति बन गई। जांच की फाइलें बंद हो चुकी थीं, पर राहुल ने किसी को याद नहीं दिलाया। उसने बस आज का पाठ शुरू किया। एक दिन उसी बड़े मंच से फिर बुलावा आया। इस बार राहुल ने मना कर दिया। उसने एक लाइन भेजी, अगर आना है तो गली में आइए, यहां कुर्सियां नहीं, जमीन है। कुछ लोग आए, बैठे, सुने, और जाते जाते किसी ने कहा, यह मॉडल नहीं, ये इंसानियत है। राहुल ने शाम को कॉपियां समेटी, आसमान देखा और मुस्कुराया, क्योंकि उसे समझ आ गया था, नाम से नहीं, काम से फर्क पड़ता है। ऊपर से नहीं, नीचे से दुनिया बदलती है। और वहीं कहानी ने आखिरी सांस नहीं ली, उसने आदत पकड़ ली, क्योंकि जिसे सब समझते थे, कूड़ा बिनने वाला गरीब लड़का, वो बड़ा इसलिए नहीं बना कि दुनिया ने उसे उठाया, वो बड़ा इसलिए बना क्योंकि उसने किसी को गिरने नहीं दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि अगली कहानी किसके ऊपर चाहिए।